तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको गुणनखंड सिखाएंगे पूरे शुरू लेवल से। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, क्योंकि गुणनखंड के आधार से ही आप एलसीएम और एचसीएफ सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप गुणनखंड सीखिए, गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ सवाल ले लिया और इसी सवाल को हम आप गुणनखंड कर कर बताएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर 12 का गुणनखंड बताएंगे। 12 का गुणनखंड कितना होगा, चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं 12 का गुणनखंड हमें निकालना है। 12 को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, 12 लिख लिए। उसके बाद हम बराबर का इस प्रकार से चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले नंबर तो हमें एक इंची टेप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इंची टेप का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम एक यहाँ पर सीधे लाइनिंग खींचेंगे, इस प्रकार से सीधी खड़ी खींचेंगे ऐसे, और एक इस प्रकार से टेढ़ा खींचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक टेढ़ा खींचेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो 12 है उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, और हम अपने मन में कोई एक ऐसी संख्या खोजेंगे कि हमारा ये 12 जो है ये हमारा विभाजित हो जाए, यानी कटे उस संख्या से। ठीक है, तो देखिए हम पहले तो इसको काटने के लिए सबसे पहले से छोटी संख्या का यहाँ पर प्रयास करेंगे, यानी छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। तो देखिए काटने के लिए हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि गुणनखंड करने के लिए कौन कौन संख्या से हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे हमारा 2 हुआ, ठीक है, 3 हुआ, 5 हुआ, अगर 5 से न कटे तो 7, 7 से न कटे, हमारा इन सब संख्या से ये कटना चाहिए। ठीक है, 7 है, उसके बाद क्या है, 7 के बाद 9, ठीक है, 11, 13, 17, इसी प्रकार से डाट डाट बढ़ता जाता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या होता है। अब चलिए इसको हम पहले तो यहाँ पर 2 से देखेंगे तो क्या है, 12 हमारा 2 से कट रहा है। तो अगर 12 2 से कटेगा तो देखिए काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर अगर 2 से 12 को काटेंगे तो 12 का आधा क्या होता है हमारा, 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से एक लाइनिंग खींचेंगे, फिर इसको काटेंगे। तो अगर हमारा यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो 3 का 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने 3 लिख लिया। ठीक है, अब फिर इसको काटेंगे किससे, अब ये हमारा सिर्फ 3 से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में तो 3 हमारा आता नहीं है। तो हम इस 3 से 3 को काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। ठीक, एक बार में कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या करना है, हमने जिसके मतलब कि जिससे हम इसको काटे हैं, इन संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, यानी हो जाएगा 2, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारा 2 जो है 2 बार है। तो 2 गुणे 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाकर यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। ठीक, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 गुणे 2 है, तो हमारे यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 बार है। ठीक, तो यहाँ पर 2 के घात 2 कर सकते हैं। ठीक, और गुणे लगाकर 3 लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि ये जो 12 है, इस 12 को बोल सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी 12 को जो अभाज्य गुणनखंड है यही हमारा निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें 20 का निकालना है। तो 20 का चलिए देखते हैं, 20 का तो यहाँ पर लिख लेंगे, 20 का एग्जाम्पल निकालना है, तो यानी 20 का हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 20 का गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पर हम पहले नंबर तो इस प्रकार से एक खड़ी लाइनिंग खींचेंगे और उसके बाद एक टेढ़ा लाइनिंग इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसका हमें क्या करना है, इस 20 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, 20 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब चलिए इसका हम इसको काटते हैं, यानी 2 से पहले काटेंगे,
तो 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 20 का आधा क्या होता है, 10 होता है। ठीक, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर अब ये किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में जो 0 है। तो अगर हमारा कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट में हमारा 0 है यानी 0 है, तो हमारा 2 से कट सकता है। ठीक है, 2 से कटेगा और चाहे 5 से कटेगा। पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक, अब चलिए फिर से इसको हम 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो ये 5 है ये सिर्फ 5 से ही कटेगा। ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 5 जो हमारा नहीं आता है, और ना ही हमारा 3 के पहाड़ा में 5 आता है। तो 5 जो है वह 5 से ही कटेगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमारा हो जाएगा 20 बराबर लगाएंगे, और जो ये संख्या है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा 2 गुणे का 2 गुणे 5। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें हमारा जो ये रिपीटिंग संख्या यानी रिपीट जो हो रहा है संख्या, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखने के बाद, क्योंकि हमारा 2 वाला संख्या जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार वह संख्या लिखा रहा है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद जितने बार रिपीट हुआ है उतना घात लगा देंगे ऊपर, यानी 2 का घात 2 हो जाएगा, और गुणे लिखने के बाद ये 5 यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हमें 30 का निकालना है। ठीक है, यानी 30 का हमें निकालना है। तो जब 30 का गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो 30 का गुणनखंड निकालने के लिए तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइनिंग खींचेंगे और एक इस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 30 लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, काटेंगे पहले 2 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी लास्ट में हमारा क्या है, 0 है। हमने आपको बताया क्या, अगर लास्ट में हमारा 0 है तो समझ जाइए हमारा 2 से कटेगा और चाहे 5 से कटेगा। तो पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 1 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यानी 30 का आधा 15 हो गया। ठीक, अब फिर इसको काटेंगे किससे, 3 से, क्योंकि अब हमारा ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में हमारा 15 नहीं आता है। तो अब 3 के पहाड़ा से काटेंगे। तो 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर 3 पाँचे 15, ये कट गया। अब ये क्या कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा, 5 एक 5 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 बराबर, अब इसको लिखेंगे यहाँ पर, रिपीट करेंगे, यानी जो ये निकला है इसको हम यहाँ पर तो उतारेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब इसमें क्या है, इसमें तो हमारा ये क्या हुआ है, यहाँ पर रिपीट संख्या नहीं हुआ है, यानी हमारा कोई भी संख्या बार बार नहीं लिखाया है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से लिखकर छोड़ देंगे। ठीक, अब चलिए चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा जो है वो हमारा है 60 का हमें गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, 60 का गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 60 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 60 का गुणनखंड निकालना है तो पहले तो हम इस प्रकार से एक लाइनिंग खींचेंगे और फिर इसे लाइनिंग खींचेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 60। ठीक है, एक सीधा लाइनिंग खींचे, एक टेढ़ा लाइनिंग खींचे, उसके बाद लिख दिए 60। अब हम इसको काटते हैं। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 0 को 0 उतर जाएगा, कितना हो गया, 30 हो गया। फिर अभी ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 0 लास्ट में है हमारा, ये 2 से कटेगा। चलिए इसको फिर से 2 से काट लेते हैं। यहाँ पर 30 का आधा क्या होता है, 15 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 पाँचे 15, अब 5 जो है वह सिर्फ 5 से ही कटेगा, कट गया पूरा पूरा। ठीक, अब यहाँ पर निकल कर आ गया क्या, 2 गुणे का 2 गुणे 3 गुणे 5। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 5। रिपीट संख्या हुआ है क्या 2, तो 2 का स्क्वायर 2 कर सकते हैं और गुणे 3 गुणे 5 कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब चलिए पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। तो पांचवा एग्जाम्पल कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर पांचवा एग्जाम्पल जो है वो हमारा है 72 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो 72 का गुणनखंड निकालना है। पहले तो हम इस प्रकार से एक लाइनिंग खींचेंगे और फिर ऐसे एक टेढ़ा लाइनिंग खींचेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 72। अब इसको चलिए काटते हैं। पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये दोनों संख्या कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो हमारा क्या है 2 है। अगर लास्ट में 2 है तो ये भी हमारा संख्या क्या होगा, कट जाएगा 2 से पूरा पूरा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, एक हासिल बचेगा 12 बन जाएगा। 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 आठे 16, ठीक। क्योंकि 2 एक कम 2, एक हासिल बचेगा 16 बन जाएगा, 2 आठे 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 9 दूनी के 18 होता है, ठीक है, कट गया। अब ये जो 9 है ये हमारा अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में हमारा 9 नहीं आता है। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब चलिए इस संख्या को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। इसको जब यहाँ पर उतारेंगे 72, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे का 2 गुणे 2, ठीक, और गुणे 3 गुणे 3, इतना तो निकल जाएगा। अब इसको जो हमारा रिपीट हुआ है उसको हम एक सीरियल में लिख लेते हैं। जैसे कि 2 लिखने के बाद रिपीट कितना बार आया है, 3 बार हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 3 कर सकते हैं, गुणे लगाने के बाद 3 का स्क्वायर 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। अब चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट जो सवाल है वह क्या है, 90, ठीक है, क्या है 90। तो हमें 90 का निकालना है क्या, गुणनखंड। तो 90 का गुणनखंड यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, पहले एक इस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे और एक ऐसे लाइनिंग खींचेंगे। अब यहाँ पर जो 90 है यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो 90 जो है वो किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये तो कट नहीं पाएगा, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। तो लास्ट में हमारा 0 है तो 2 से तो कटना जरूरी है, तो 2 से कटेगा। चलिए 2 से पहले काट लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पचे 10, कितना हो गया 45। अब ये 45 हमारा 2 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में हमारा 5 नहीं आता है और लास्ट में क्या है 5 है, तो हमारा 45 नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से, और चाहे 5 से। हम पहले 3 से काटेंगे, ठीक। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 पाँचे 15, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा, 3 पाँचे 15। अब ये सिर्फ 5 से कटेगा, 5 एकम 5, कट गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे 5, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रिपीट संख्या क्या है, 3 है, जो हमारा 2 बार आया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, हो गया। और इस प्रकार से हमारा गुणनखंड निकल गया, ठीक है। तो अगर आप ये गुणनखंड सीख गए हैं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ भी पूरे बेसिक तरीके से सिखाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक लेकर पूरे बेसिक तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए
तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।